तो मैं एक बार पिछले जो लेसन 7 है उसका एक बार ओवरव्यू ले रही हूँ। चैप्टर 7, और हाउ मुझे टू एक बार चेंज। एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ जी, जैसे जो पूछिए। पहले हेल्थ इश्यूज हुए हैं उसको लेके ना कुछ भी उससे रिलेटेड कुछ थोड़ा होता है तो डर लगता है कि कभी रिपीट ना हो जाए, कभी हम्म। दोबारा तो ये प्रॉब्लम हाँ, ना हो तो जाए। जब भी आपके माइंड में ये आता है ना कि रिपीट ना हो जाए, अपने आप को ना चुंटी मारा करो जोर से, याद आ जाएगा तू गलत सोच रही है। ठीक है। अपने आप को चुंटी मार करके याद दिलाओ कि मुझे ये चीज नहीं सोचनी है, और अपने आप जब मुंह से आउच निकलेगा ना, अपने आप थॉट चेंज हो जाएगा। ये एक एनएलपी का एक हिस्सा है। इसको एंकरिंग बोलते हैं। ठीक है। तो हमारा जब एमएमआई हुआ था, सिमी और मैं दोनों थे उस क्लास में। तो उस क्लास में भी उन लोगों ने क्या, हमारे हाथ में ना रबड़ डलवाई थी। और जब भी हमारा जब वो ग्रुप सेशन हुआ ना, मतलब काफी लोग थे उसमें, 1000 ऑफ पीपल थे, तो हमारे ना वो डिवाइड कर दिए गए ग्रुप्स को। तो उसमें 5 या 6 लोग रहते थे। तो ना वहाँ पे रबड़ डलवाई थी। तो हमारा जब ग्रुप डिस्कशन हुआ और मनी के लिए हम कुछ भी, अगर एक भी नेगेटिव लाइन बोल रहे थे, तो हमारे को क्या करना था, वो रबड़ खींचनी थी और उसे जोर से मारनी थी अपने आप को, ताकि हमें याद आए कि हमें ये लाइन नहीं बोलनी। ठीक है। सेम चीज, अगर आप अपने लिए कोई भी नेगेटिव लाइन बोल रहे हो, तो खुद को अवेयरनेस के साथ, यहाँ पर बात क्या आ रही है, अवेयरनेस से शुरू करो। पहले नोटिस करो कि मैं अपने आप से कैसे बात करती हूँ। कल मैंने यही प्रैक्टिस कराया था कि क्या मैं खुद को जज करती हूँ। पल्लवी जी, मैंने आज आपको इसीलिए ही बुलाया है क्लास में। कल भी मैंने यही कराया था, अभी मैं फिर से यही चीज को रिपीट कर रही हूँ, एक बार ओवरव्यू दे रही हूँ कि अवेयरनेस से शुरू करना है। आपको चेक करना है आप खुद से कैसे बात कर रहे हो। क्या आप अपनी पास्ट की बातों को बार बार लोगों के आगे दोहरा रहे हो कि यार मैं ऐसे पास्ट में ऐसे बीमार हो गई थी, ये हुआ था, ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था। और फिर जब आप पास्ट की बातों को याद कर रहे हो ना, फिर खुद को पेन में लेकर के जा रहे हो। बहुत बुरा टाइम था वो मेरे लिए। ठीक है। या फिर ऐसा है कि हाँ मेरे साथ हुआ था, बट मैं इस चीज से ना बहुत इजीली बाहर निकल आई और आज मैं लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ। उस एक्सपीरियंस से मैं लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने उस चीज से मैंने लेसन लिया। वो शायद मेरे साथ तभी हुआ था पास्ट में, क्योंकि मेरे को आगे लोगों का हेल्प करना था। या तो आप उस चीज को ऐसे वे में याद कर रहे हो, या फिर उसको नेगेटिव वे में याद कर रहे हो, तो अपने आप को पिंच करके याद दिलाओ कि मेरे को इसको नेगेटिव वे में याद नहीं करना, क्योंकि वो फिर से मेरी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं पर दिक्कत करेगा। एक नेटवर्क लैग कर रहा है। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माय नेटवर्क, वो बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है। Me तो too. क्या मैं खुद को जज करती हूँ, यहाँ पर आपको चेक करना है। मैं अक्सर अपने आप से कहती हूँ, देखो क्या कहते हो आप लोग अपने आप से। ठीक है। चेक करो अपने आप को, जसप्रीत चेक करो मैं अपने आप से अक्सर क्या कहती हूँ। अभी मोस्टली पता है क्या होता है, मेरे पास किसी का कॉल आएगा ना, स्पेशली कुछ ना कुछ डिस्कस करने के लिए। अभी किसी ने मेरे को कॉल किया, उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। वो मुझे एक्सप्लेन करके बता रही है, अरे इसको कुछ खाना ही नहीं है, इसका बहुत नाटक है खाने पीने में। मैंने उनको बोला मुझे समझ आ गया, आप इतना क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो। फिर वो उसी चीज को, मतलब कि आधा घंटा लगातार उसी चीज के ऊपर प्रेशर डाल करके, मतलब आप क्या मेरे दिमाग के अंदर घुसा देना चाहते हो अच्छे से कि हाँ नहीं वो नहीं खाती है। मैं उसको डांट लगाई, मैंने कहा आपको मैंने जब बोल दिया है व्हाट इज द सॉल्यूशन, आप उस चीज के ऊपर बात करो। आप मेरे से सॉल्यूशन मांगो, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगी। तो फिर जाके उनको मेरी बात समझ आई कि मेरे को जो भी बात, जो चीज आपको नहीं चाहिए ना, ठीक है, आप उसके बारे में ना गाना गाना बंद कर दो। सामने वाला पर्सन ऐसा है, मेरी बेटी ऐसी है, मेरा दामाद ऐसा है, आप बोलना बंद कर दो। मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरा हस्बैंड है, सब कुछ, ये जो चीज आपको नेगेटिव वाली लगती है वो चीज गाना गाना बंद कर दो। उसकी जगह पे आप उनका ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो जो उनके अंदर है। ऑटोमेटिकली जो चीज आपको सामने वाले में चाहिए वो अपने आप वो आपके अकॉर्डिंग होती चली जाएगी।
इस प्रोसेस में टाइम लगेगा। अब जो चीज देखो इतने सालों से चेंज नहीं हुई है, क्या वो एक दिन में हो जाएगी? बीमारी भी शरीर में एकदम से नहीं आती है, वो भी आपको सिग्नल देती है पहले। एम आई राइट? तो सेम चीज, चेंजेस भी धीरे धीरे ही आते हैं, लेकिन ग्रेटिट्यूड जब जब हम बढ़ा देते हैं तो वो और भी ज्यादा फास्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अपना सेल्फ क्रिटिसिज्म पकड़ना है। जब भी माइंड बोले मैं अच्छी नहीं हूँ, मुझसे नहीं होगा, खुद को याद दिलाना है उस मोमेंट पर, खुद को रोकना है। आई एम गुड, आई एम एनफ। ठीक है, और आई एम इन लर्निंग फेज। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हम खुद को ये याद दिलाएंगे कोई बात नहीं, क्योंकि हम बच्चे को भी यही बोलते हैं कोई बात नहीं, गलती होगी तो आगे से ध्यान रखना। बट हम अपने साथ इतने रूड हो जाते हैं कि मैंने ये गलती कर कैसे दी। वी आर नॉट गॉड, भगवान नहीं है हम। ठीक है, हो गई गलती, इट्स ओके। हम अगर खुद को माफ नहीं करते हैं तो हम दूसरों को भी माफ नहीं कर सकते। हमें इस चीज का ध्यान रखना है। क्लियर? अभी बेस क्लियर हो गया कि हमें करना क्या है। अब आगे बढ़े हमारे नए नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले अपने आप को क्रिटिसाइज करने से रोकना है। छोड़ दिया उस दिन आपकी, मतलब जिस दिन आपने ये क्रिटिसिज्म छोड़ दिया उस दिन आपकी हीलिंग शुरू हो जाएगी। लाइक कि आपके फैमिली के किसी पर्सन ने आपके लिए कुछ भी बोल दिया, आप क्या करते हो? खुद को और ज्यादा पीटना, क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हो। यार आई एम नॉट गुड फॉर नथिंग, मेरे को तो कोई पसंद ही नहीं करता है, मेरे फैमिली के लोग मेरे बारे में इस तरह से बातें बनाते हैं। तो ऑटोमेटिकली हम गिल्ट जोन में चले जाते हैं। हमें किसी से पता चल जाए ना इसने मेरी बुराई करी है, हमारे अंदर एक आग सी हो जाती है, किसने मेरी बुराई कर दी। तो यहाँ पर आप ये सोच सकते हो कि ठीक है, अच्छी बात है, उसने मेरे पाप धो दिए। तो यहाँ पर अपनी इस लाइन को इस तरह से चेंज किया जा सकता है कि मेरे पाप धुल रहे हैं, कोई बात नहीं, अब जी भर के मेरी बुराई करो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मैंने कल एक चीज बताई थी जो कि बहुत अच्छी है, कुछ लोग कल नहीं थे तो मैं बता देती हूँ। हेल्थी हार्ट के लिए हमारे को लव, जॉय और हैप्पीनेस के ऊपर वर्क करना है। लीवर की हेल्थ के लिए, जिनका फैटी लीवर है, लीवर सोराइसिस है, लीवर से रिलेटेड कोई भी इश्यू है, उसके लिए अपने एंगर को हटा करके काइंडनेस और जेनरसिटी के साथ वर्क करना है। ठीक है, और लंग्स की हेल्थ के लिए क्रेज के ऊपर काम करना है। कईयों को बार बार रोना आता है, हर छोटी बात पे रोना आता है, तो उनके लंग्स वीक हो जाते हैं। तो जो एस्थमेटिक है, प्रॉब्लम है जिनको, या फिर जिनको खांसी जुकाम बहुत फ्रिक्वेंटली हो जाता है, तो उनको करेज से काम करना है। और स्प्लीन की हेल्थ के लिए दूसरों के ऊपर ट्रस्ट बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस से पहले आपको ये भी पता लगाना पड़ेगा आपका वीक ऑर्गन कौन सा है। ये मैंने आप लोगों को कल क्वेश्चन दिया था कि फर्स्ट चेक करें कि हमारा वीक ऑर्गन कौन सा है, जिससे मैम कि लंग्स आप के लिए क्या बोला? लिवर के लिए आपने हमें लव केयर करना चाहिए। लंग्स के लिए मैंने बोला है साहस, करेज। कई बार क्या होता है, हम हर एक छोटी बात के ऊपर ना रोने लगते हैं। मैम रोने तो लगते हैं बट करेजियस भी बहुत हूँ। करेजियस है, कई बार हम उसे ऊपर ऊपर से दिखाते हैं, अंदर ही अंदर हम कहीं ना कहीं रो रहे होते हैं। अंदर ही अंदर हमारा कहीं ना कहीं हम घुट रहे होते हैं जैसे अपने आप। किसी ने कल आज पॉइंट किया कि जब माइग्रेन तभी होता है जब लोनलीनेस की एक डर हो। लोनलीनेस तो भी हो, सिमिलरली आपने खो कहा जाने का लिवर डर के भी हो। लिए। हाँ। जैसे कि कईयों का जैसे होता है ना कि माइग्रेन उन लोगों को भी होता है, जैसे कि पास्ट की चीजों को लेकर के ना उनको बहुत ज्यादा कंसर्न रहता है, बार बार उनको पास्ट की चीजें याद आती हैं, और वो आज के टाइम पे वो उनके साथ नहीं है। लाइक किसी का अफेयर चल रहा था और वो, मान लो कि वो लड़की छोड़ के चली गई या लड़का छोड़ के चला गया, ऐसा केस। हम्म। तो उस केस में भी ये हम्म। सिचुएशन क्रिएट होती है। ठीक है, तो क्योंकि वो पास्ट वाली अच्छी चीजों को याद करके आज में वो कमी के अंदर फील कर रहा है उसको।
ठीक है। लिवर के लिए आपने कहा है कि अप्रिशिएट करना चाहिए हमें, बस अपने लीवर बारे के में टाइम नेगेटिव पर नहीं मैं बोलना आपको सीधा सीधा अगर मैं बताऊं, लीवर के पेशेंट मेरे से आसपास मैंने कहीं देखे हैं, तो उसमें क्या रहता है कि वो लोग ना, क्या होता है, एंगर एकदम से ब्लास्ट होने वाला। मान लो कि आपसे पानी गिर गया, आप कहोगे कोई बात नहीं, आप उठा करके पोछा साफ कर दोगे। वही पानी घर के किसी और मेंबर से गिर गया, चिल्लाना शुरू कर दिया। आई एम जस्ट गिविंग अ एग्जांपल कि मान लो हाँ पानी हाँ, नहीं सेम बच्चे से गिर एग्जाम्पल गया। मैम, मेरे को होता है जब गुस्सा आता है ना डॉटर पे, तो एकदम भड़क जाता है, मतलब किसी पे हाँ, भी, मतलब हाँ, वैसे हूँ नहीं, बट उस वक्त जब गुस्सा आता है ना, कई बार बहुत ओवरवेल्ड हूँ तब एकदम से आता है, तो इसीलिए शायद मेरा लिवर इन्फ्लेम्ड है, लीवर लंग्स का है इसीलिए बस। है। लीवर इसीलिए ही है क्योंकि हम एकदम ब्लास्ट हो जाते हैं। तो तो वो ना यहाँ, हो। हाँ, यहाँ पर हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि कोई बात नहीं, पानी बच्चे से गिरा है, अगर मेरे से गिर जाता तो भी तो मैं शांत रहती। ठीक है। कई बार क्या होता है कि कोई प्रीशियस चीज आपसे गिर गई, आपने उसको जाने दिया, लेकिन वही प्रीशियस चीज मेरे से या आपके किसी और फैमिली मेंबर से गिर जाती है, तो हम क्या है, एकदम चिल्लाना शुरू, ब्लेम डालना शुरू, अकल नहीं है, ध्यान से नहीं पकड़ा जाता है, सो बातें सुना देते हैं। ठीक है। तो उस केस में लीवर डैमेज होता है क्योंकि हमने एक एकदम ब्लास्ट कर दिया बजाय कि पोज लेने के, कि कोई बात नहीं। कि उससे क्या होगा, सामने वाले का भी लीवर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, हमारे भी लीवर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, सामने वाला भी परेशान हो रहा है अगर वो भी आपकी कैटेगरी का है तो। ठीक है। यस अमृता जी। ये फैटी लिवर में भी यही रहता है रीजन क्या? हाँ जी, फैटी लीवर में भी यही रहता है, लीवर से रिलेटेड जो भी रहता है वो यही है। उसका इलाज हम्म, ये है कि काइंडनेस और जेनरसिटी अपने साथ भी और दूसरों के साथ भी। अब पहले तो आप, अपने साथ करना हाँ, पड़ेगा। पहली बात तो ये देखो कि आप भी ऐसे हो कि कुछ होता है ब्लास्ट हो जाते हो, सामने वाला भी ऐसा है, कुछ होता है ब्लास्ट हो जाते हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है, हम्म, धमाका। हम्म, क्योंकि दोनों बोलना शुरू हो गए। हम्म। ठीक है। उस रीजन से कई बार क्या होता है कि घर के बच्चों के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हाँ बच्चा वो तो है। बच्चा देखे जा रहा है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, बच्चा चाहता है कि तुम सब चुप हो जाओ, पर बच्चा बोल नहीं सकता, तो उस रीजन से उसका ये एरिया चौक हो जाएगा। तो सर्दी खांसी जल्दी होगा। हाँ, तो ये सारा चक्र ऐसे घूम रहा है, पूरा प्रॉपर चेन है। ठीक है। तो हमारी हमारी जो भी नेचर है ना, वो हमारे फैमिली की हेल्थ भी डिसाइड करती है। अगर हम घर हम्म, में डोमिनेंट है ना, तो और हमारा, मान लो हमारा ही चल रहा है, और इस रीजन से क्या हो रहा है, बाकी सबकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। मान लो कि घर का जो जेंट्स है वो शांत नहीं है, सपोज करो वो शांत नहीं है, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं पर वो गुस्सा वाइफ के ऊपर भी उतरेगा, वाइफ का गुस्सा बच्चे के ऊपर उतरेगा, तो वो सर्कल बन गया पूरा। तो हेल्थ तीनों की खराब हो रही है। हम्म, तो शुरुआत हम उस बंदे से नहीं कर सकते। अगर आप मेरी क्लास में हो तो आप ही अपने ऊपर काम करोगे ना, हस्बैंड थोड़ी अपने ऊपर काम करेंगे। हम्म, कल भी मेरे पास कल एक इंक्वायरी आई इसी चीज को लेकर के कि जी मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, मैं तो शांत रहती हूँ, मुझे मेरे हस्बैंड के ऊपर काम करना है। ऐसे अभी कैसे होता है? मैंने, आपको पहले खुद पर काम करना है, तभी आपको गलती दिख रही है हाँ, सामने बट वाले में। अभी उनको वो चीज, मैंने उनको यही बोला कि हैव पेशेंस, अभी जर्नी स्टार्ट हुई है, धीरे धीरे आप ऑटोमेटिकली ये सब चीजें अपने हस्बैंड में देखोगे। आप अपना काम करो, अपनी हीलिंग करो, बाकी काम यूनिवर्स पे छोड़ दो। तो वो चीजें ना अपने आप से होने लग स्टार्ट होती है। मैंने उनको एक ही बात बोली, मैंने कहा आप यूनिवर्स को यही बोलो, मैं खुश हूँ सुखी हूँ, मैं खुश हूँ सुखी हूँ। यूनिवर्स ऑटोमेटिकली आपका सर्कल सिस्टमेटिकली सेट कर देगा, जो आपको चाहिए वो मिलता चला जाएगा। आप बोलना तो शुरू करो। लोग तो ये भी बोलते बोलते हुए भी उनको लगता है कि यार क्यों बोलना। हम्म, ठीक है। तो ओके। हाँ, अभी नेक्स्ट लेसन है हमारा सेल्फ लव एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पर इस लेसन का जो 8th लेसन है, ये मैंने अभी पिछला ही लेसन को एक बार सारा का सारा रिवाइज कराया है। तो हीलिंग की फाउंडेशन क्या है, सेल्फ लव।
जो हमारा चैप्टर है, हीलिंग की फाउंडेशन क्या है इसकी? सेल्फ लव है। जब तक हम खुद को जज करेंगे तब तक रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, लाइक कि आप पहले कपड़े हाथ से धोते थे, आज आपको मशीन से धोने के लिए दे दिए गए, तो अभी यार मैं पहले तो मशीन से कभी धोए ही नहीं मैंने कभी। तो 2-3 दिन तो जब आप उसको यूज करोगे ना मशीन को, तब भी आपको लगेगा कहीं मैं गलत तो नहीं धो रही, यार कपड़े साफ नहीं हो रहे, मन में डाउट रेजिस्टेंस आते रहेंगे। ठीक है, पहले के टाइम में लोग अगर मान लो मशीन से कपड़े धो रहे थे तो ड्रायर नहीं था, अभी ड्रायर है तो ड्रायर में भी यार मंद जाते हैं कपड़े, ये हो जाता है वो प्रेस भी करवाए जा रहे हैं, मंद रहे हैं तो फिर क्या फर्क पड़ रहा है, उतने ही डलने हैं जितने डलने हैं, तो है नहीं कि हम उसको पूरा उम्र भर लेकर के जाने वाले हैं। 2 साल 1 साल उसके बाद हम बोर हो जाते हैं एक कपड़े से। और पहली बात तो सीजन इतने आते हैं, अलग अलग सीजन के कपड़े निकलते हैं तो 1 साल भी नहीं ढलता तो जब एक्सेप्टेंस आता है, एनर्जी फ्लो होती है, कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है, हेल्थ इंप्रूव होती है। जब भी एक्सेप्टेंस आएगा, पहले तो एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट कब होगा? जब हम ये मान लेंगे कि हम पूरे संसार की माँ हैं। ये मेडिटेशन मोस्टली सब लोगों ने मेरी क्लास में किया हुआ है कि मैं पूरे संसार की माँ हूँ और मैंने इन सबको माफ कर दिया है और मैंने इन सब चीजों को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, एक होता है एक्सेप्ट कर लेना और एक होता है एक्सेप्ट करने के बाद भी पेन में रहना। दोनों में बहुत डिफरेंस है। जैसे कि एक शुरू शुरू में ये बोल दिया गया आपको बाहर नहीं जाना या आपको अपना कोई काम नहीं करना, आपने क्या किया, मेरे को ना अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली बाहर जाने की, इसीलिए मैंने अपने आप को आगे नहीं बढ़ाया। मैं इतना पढ़ी लिखी हूँ, इतनी एजुकेटेड हूँ, बट मेरे को अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती तो मैं बहुत कुछ कर जाती। ठीक है, ये वो वाला माइंडसेट है जहां पर आप अपने आप को कोस रहे हो और दूसरों पे ब्लेम लगा रहे हो। वहीं दूसरा माइंडसेट क्या है, मत जाने दो बाहर, क्या फर्क पड़ जाएगा, मेरे को कोई नहीं रोक सकता, मैं घर बैठ के भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। इफ यू हैव टैलेंट, आप कहीं पर भी बैठे हो वहां से अपना काम कर सकते हो। आज के टाइम पे तो सब कुछ अवेलेबल है घर पर बैठे हुए ही। आजकल तो लोग जाना भी पसंद नहीं करते बाहर, एआई का जमाना है, घर बैठे लोग इतना अच्छा अर्न जैसे कर मेरे अनु ने करा है। ये मैं अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे मेरे अनु ने करा है। थैंक यू मम्मी। जितना प्यार तुम खुद मेरे को को याद दोगे दिलाने के लिए। उतनी ही लाइफ तुमको सपोर्ट करेगी। ठीक है, तो जितना प्यार आप अपने आप को दे रहे हो उतना ही लाइफ आपको सपोर्ट करती है। राइट दिस लाइन इन योर नोटबुक, आप इसमें अपने आप को पढ़ो इसको बार बार कि आपको खुद को प्यार देना है। अगर आप ओवरवेल्म्ड हो रहे हो, जस्ट टेक अ पोज, एक पोज ले लो, ब्रीथ करना स्टार्ट करो। कल मैंने रेकी की क्लास में होमवर्क दिया था, हर 1 घंटे में 5 बार ब्रीथिंग करनी है। और जब आप ये 5 बार ब्रीथिंग करते हो ना, आप अपने अंदर उतरना स्टार्ट करते हो। आप कल ये, आज से लेकर के, इस टाइम से लेकर के कल तक आप ये प्रैक्टिस करना, हर 1 घंटे के अंदर आपको 5 बार ब्रीथ करनी है इंटेंशनली। अभी करें, लेट्स स्टार्ट। क्लोज योर आईज, अपने हाथ चक्र पे हाथ रखें, गहरा लंबा सांस। उसे भी आप आंखें बंद मत करना, आप ऐसे कर लो, आंखें खुली रख करके कर लेना। मैं स्टॉप पे वेट कर रही हूँ, गाड़ी रोक दी। हाँ ठीक है, फिर आप आंखें बंद करके ब्रीथिंग करो 5 बार इंटेंशनली। देखो आपका पेट फूल रहा है या नहीं फूल रहा सांस लेते हुए।
रिलैक्स। क्या आपने ये फील किया कि आप शांत हुए इस 5 सांसों में? हम्म सांस तो आप पहले भी कुछ ले थोड़ा रहे थे। सा ब्रीदिंग ब्रीदिंग नॉर्मल हो गया। अभी थोड़ा मुझे ऐसे लग रहा था हाँ। कि शायद बेटी आने वाली, तो लग रहा था जल्दी वो आएगी, आ जाएगी क्लास चलते चलते। अभी लग रहा है ठीक है, आ जाएगी तो मैं मैनेज कर लूंगी। तो देखो अभी आपने पोज लिया ना, ओवरवेल्म्ड हो रहे थे, हाँ, पोज लिया तो कैसे आपका मन शांत इंस्टेंट। हुआ? हाँ क्योंकि देखो, हाँ। अगर मैं बोलूँ सुबह में हम लोगों के पास बहुत सारा काम होता है, बच्चे को भेजा, हस्बैंड को भेजा, खुद नहाना, अपना सब्जी वगैरह सब कुछ बनाना, एकदम भागम भाग होती है। अगर मेरा बताऊं तो सुबह हम्म मैं बेटे को भेजती हूँ, बेटे को भेजने के बाद अगर मेरा नहाना हो जाता है तो हो जाता है, नहीं होता है तो मेरी योगा क्लास स्टार्ट हो जाती है। योगा क्लास ओवर होती है तो फिर भागो नहाने के लिए, नहाना हो गया तो फिर पूजा करने के लिए, उसके बाद सब्जी काटो बनाओ, भागम भाग चलती ही रहती है। फिर इतने करते करते मेड आ जाती है, फिर 1 बज जाती है, क्लास का टाइम हो जाता है, उससे पहले मेरे को अपना टॉपिक रेडी करना रहता है, तो वो भागम भाग है, उसमें ओवरवेल्म्ड कितना होता होगा। हाँ, हर मोमेंट पे कुछ ना कुछ में भाग रहे होते हैं। जब हाँ चीजें अलाइंड हैं, जो रूटीन है वो फॉलो करने के लिए ही भाग रहे होते हैं। नहीं आंटी क्योंकि आ लेट रही होंगे तो गड़बड़ हमारी ही होगी, बट हम अपने पर ध्यान नहीं दे पाते ना, हम तो रूटीन पर भाग रहे मैम। हैं। मैं गाड़ी स्टार्ट करने वाली, सॉरी अमृता जी। बताए क्या, मेरे को ना एक ग्रुप है जहाँ 21 डेज एक्टिविटीज करनी है, और मेरी यही सेम एक्टिविटी है कि मुझे हाथ पे रख के 20 टाइम्स ऐसे करना है, और फिर फील करना है कि मेरी बॉडी में मुझे कहाँ क्या फील हो रहा है। हाँ। हाँ, मतलब दैट्स हाउ गुड हाउ एक्चुअली। विच पार्ट ऑफ योर वो बॉडी इज अवेयरनेस फीलिंग क्रिएट व्हाट, करता है, मुझे एंड लगता है हाउ डू ऐसे यू रिस्पॉन्ड एक्सरसाइज। एंड रिएक्ट, मतलब कैसा फील हो रहा है उसको। हाँ हाँ, क्लियर हो गया कि कैसे अवेयरनेस है। ये मेरा एक खुद का पर्सनली मैं बता रही हूँ, ये मैंने अपने ऊपर किया था, मेरे जब पेट में दर्द हुआ था, तो मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, आई वॉज ओवर थिंकर। अभी ऐसा नहीं है कि मैं ओवर थिंकर हूँ। तो उस टाइम पर क्या हुआ कि मेरे को इस जगह पर दर्द उठा, मेरे ब्रेस्ट से नीचे इस जगह पर, वो इतना भयंकर वाला पेन था। मैं मैरिज से होकर के आई थी, सुबह में हम लोग पहुंचे घर पे, सुबह 4:30-5 बजे के करीब, 6 बजे इतना गंदा दर्द उठा कि मैं मेरे हस्बैंड को बोली कि बस अब चलो, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसके बाद मैं पूरा 1 महीना बहुत गंदा वाला बीमार रही, एमआरआई वगैरह सब कुछ हो गया है, अल्ट्रासाउंड अलग अलग जगह से, अल्ट्रासाउंड कलर्ड अल्ट्रासाउंड भी हो गए, कुछ भी उसमें समझ ही नहीं आ रहा। 1 महीना रोटी नहीं खाई मैंने, खाली फ्रूट्स और जूस वगैरह इन सब चीजों के ऊपर रही मैं। और उसके बाद जब दोबारा मेरा डॉक्टर चेंज हुआ, डॉक्टर से बात हुई, तो उन्होंने बोला कि इसने ना कुछ जैसे ओवर थिंकिंग चल रहा है इसका, जैसे ही वो चीज वो छोड़ देगी ये ठीक हो जाएगी। ओवर थिंकिंग का ट्रीटमेंट मेरे पास था, डीप ब्रीथिंग। जैसे उन्होंने ये बात बोली ना, तो मैंने क्या किया, मेरे को बात तो नहीं समझ आ रही थी क्या पकड़ रखा है क्या नहीं, मैंने ओवर थिंकिंग को ओवरराइड करने के लिए मैंने ब्रीथिंग करना स्टार्ट कर दिया। मैंने ही जैसे ही ब्रीथिंग किया, डॉक्टर ने मेरे को कोई एक छोटी सी गोली दी थी, मैंने वो एक ही दिन खाई, दूसरे दिन मेरे को खाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो पेन ठीक हो गया था। सिर्फ और सिर्फ ब्रीथिंग करने से हर 1 घंटे में खुद को याद दिलाना था, क्योंकि मेरे को ब्रीथ करना है। आज भी मैं ओवरवेल्म्ड हो जाती हूँ क्योंकि काम वन बाय वन कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो उसमें मैं खुद को याद दिलाती हूँ, टेक अ ब्रीथ, पोज ले और सांस ले ले, पोज ले और सांस ले ले, हर थोड़ी देर में खुद को याद दिलाती हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो सब चीजों से मैं बाहर आ जाती हूँ। तो आपको भी मैं यही बोलूंगी कि आपको आज से स्टार्ट करना है, हर थोड़ी देर में ऐसे सांस लोगे, अनु उसमें खाने का तो कोई सीन नहीं है ना? कोई सीन नहीं है, सांस लेना छोड़ना उसमें सांसों का के ऊपर है, तो खाने पीने का कोई सीन ही नहीं है। इवन आप खाना खाने से पहले ना, सभी को बोलूंगी, खाना खाने से पहले अपने राइट नोस्ट्रेल से 10 बार सांस लो इंटेंशनली। आप जो खाओगे ना वो इतने अच्छे से डाइजेस्ट होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम घड़ी देख करके खा रहे होते हैं, घड़ी देख करके खाने के कारण कई बार हमारी बॉडी को भूख नहीं लगी होती है, पर दिमाग कहता है टाइम हो गया खा ले, तो तो खाना ना राइट से फट से, लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है ना? नहीं राइट से ही लेना है, राइट से ही छोड़ना है।
इसको सूर्य भेदी प्राणायाम बोलते हैं। पिंगला नाड़ी जो है सूरज से कनेक्टेड है। सूर्य क्या है, गर्म है, और हमारी बॉडी के अंदर मणिपुर चक्रा जो है वो सूर्य की एनर्जी से जुड़ा हुआ है। जब वो सूर्य की एनर्जी एक्टिव होती है तो हमारा खाना पचना शुरू होता है। तो इसीलिए खाना खाने से पहले अगर आप सूर्य भेदी प्राणायाम करते हो तो खाना अच्छे से पचने लगता है। क्लियर? चलें आगे। तो अब यहाँ पर बात करते हैं सेल्फ लव क्या है। अपनी स्ट्रेंथ प्लस में फ्लो दोनों को एक्सेप्ट करना, खुद को क्रिटिसाइज नहीं, सपोर्ट करना है। अरे मेरे से तो अब कुछ होता ही नहीं है, अब तो मेरी उम्र हो चली है, अब तो बुढ़े हो गए हैं, शरीर बुढ़ा हो गया है, अब नहीं होता हमारे से कुछ। हमारी मेरी जो दादी सास थी ना, उनकी डेथ से 1 मिनट तक, 1 महीने पहले तक भी वो ना अपना काम करते हुए, काम सारा दिन सिलाइयाँ बनाते रहते थे। उनकी ना मतलब वो जी इनर पावर थी ना, वो बहुत अच्छी थी। वो अपने आप को ना कभी ये नहीं कहते थे मैं बीमार हूँ, और वो बोलते थे काम करती रहे कुछ भी हो। मैं इवन मेरी प्रेगनेंसी भी थी ना, मेरे को कहते थे होने दे जो हो रहा है, ध्यान मत दिया कर, ज्यादा उसके ऊपर ध्यान देगी ना फिर ज्यादा दर्द होएगा। वो ऐसे बोलते थे, मेरी कमर में दर्द रहता था तब। तो वो भी मतलब बहुत अच्छा, उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग थी। तो ये चीजें हमें अपने ऊपर रखनी है कि हमें खुद को क्रिटिसाइज नहीं करना, सपोर्ट करना है, अपनी इमोशनल नीड्स को इग्नोर नहीं करना है। अब हमारी इमोशनल नीड क्या है, मैं परफेक्ट नहीं हूँ पर मैं वर्थी हूँ। हम कहते हैं ना मेरे से नहीं होता है, कोई बात नहीं, नहीं होता, बट आई एम वर्थी। क्लियर? तो सेल्फ रिजेक्शन का इफेक्ट अब क्या है सेल्फ रिजेक्शन में? लो कॉन्फिडेंस, रिलेशनशिप इश्यूज, बॉडी इलनेस, एंजाइटी, और क्या है, ओवर थिंकिंग। अभी आप सारे चेक करो कि हम इन सब में से कौन सी जगह पर अटक रहे हैं। क्या ये इनमें से कोई चीज हमारे अंदर है? आकांक्षा, एक एक करके बताना। रिपीट करेंगे, क्या बोला आपने? लो कॉन्फिडेंस, रिलेशनशिप इश्यूज, बॉडी इलनेस, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग। मेरे केस में तो कैसे आई गेस फ्रॉम पास्ट 1 मंथ ओवर थिंकिंग एंजाइटी अच्छा खासा कम हो गया है, बट आई गेस इलनेस का थोड़ा रहता है एंड लो कॉन्फिडेंस, दैट इज समवेयर आई नीड टू वर्क ऑन। और क्या है, रिलेशनशिप है, लो कॉन्फिडेंस है, और बताओ बाकी लोग बताओ। थैंक यू आकांक्षा। बाकी सब भी बताओ एक एक करके। बबीता दीदी, संगीता जी, मम्मी, करुणा, ओवर थिंकिंग कम हुआ है मेरा, बट रिलेशनशिप और इलनेस का डर बहुत है। इलनेस है शायद इतनी नहीं है, लेकिन डर बहुत रहता है। ठीक है। और बताओ। मैं बोलूं? वेरी गुड। हाँ हाँ बोलो। मुझे सबसे ज्यादा तो बॉडी इलनेस का है, हम्म सबसे ज्यादा, एंड समटाइम्स ओवर थिंकिंग है। ठीक समटाइम्स है। लाइक दिन में कोई ना कोई एक सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पे मैं ओवर थिंक कर लेती हूँ। मैं ट्राई करती हूँ, पता है कि जो फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं है हम उसके बारे में नहीं सोच सकते हैं, बट हम सोच लेते हैं। I would not say low confidence. It was bad last year. This time I am more confident कि नई चीजें बेटर हो जाएंगी। रिलेशनशिप में लास्ट ईयर आफ्टर एक ही प्रैक्टिस करने के बाद मेरा रिलेशनशिप बहुत सुधर गया। आई कम आउट ऑफ इट। झगड़ा होता है, मैंने पहले भी शेयर किया था, झगड़ा बहुत होता है, बट आई कम आउट ऑफ इट। 1 घंटे में नॉर्मल हो जाती हूँ। मैं मना दूंगी या वो बोल देंगे, कुछ होता है, मैं चाहती हूँ वो बोल दे तो वो आके बोल भी देते हैं। चलो ये भी हुआ है। आगे, आगे के लिए आपको वो एक आइडिया और दे रही हूँ। नाभि में ऑयल डालना स्टार्ट करो, आपका स्वादिष्टान चक्रा हील होगा। स्वादिष्टान चक्रा हील होने से रिलेशनशिप हील होगा। ओके। कौन सा तेल बोला आपने? आ, नारियल तेल? कोई भी ऑयल ले सकते हो जो आपको सूटेबल हो। अच्छा। ठीक है।
क्योंकि जब आप ऑयल ऑयल डालते हो ना, मेरा आप जीवन तत्व पे जाकर के देखना, मैंने ये पोस्ट भी डाला था, स्वादिष्टान चक्र हील होना स्टार्ट होगा आपका जब आप ऑयल डालोगे वहां पर। जैसे ही स्वादिष्टान चक्र हील होगा तो आपका आज्ञा चक्र भी हील होगा साथ में। ओह जिनका भी माइग्रेन का इशू रहता है, अगर आप लोग रेकी हीलर्स हो, तो उनका माइग्रेन जो है खाली यहाँ से नहीं जुड़ा हुआ, वो स्वादिष्टान चक्र से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जब हम हीलिंग करते हैं ना माइग्रेन के लिए, तो हम स्वादिष्टान चक्र और मणिपुर सॉरी आज्ञा चक्र दोनों की हीलिंग करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि वो ओवर थिंकिंग से भी जुड़ा हुआ है, हम पास्ट की चीजों को रिपीटेशन में लेकर के आते हैं, जिसके हाँ, कारण वही वो सेम ट्रिगर चीज। करता है। हम्म ठीक है, तो वो ट्रिगर करता है जब आप स्वादिष्टान चक्र को ऑयल डाल करके हील करोगे, क्योंकि वहां पर क्या है, 72,000 नस नाड़ियां हैं। हम्म ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप देखोगे विष्णु भगवान जी को समुद्र में लेटे हुए देखोगे, तो क्या है, उनका जो नेवल है ब्रह्मा जी से कनेक्टेड है। हाँ ठीक है, और विष्णु जी किस में है, नमक वाले पानी के अंदर। हम्म बच्चा किस में होता है, वोम्ब में, नमक वाले पानी के अंदर, पानी में, सेम हाँ। पानी, समुद्र वाला। हम्म ठीक है, और विष्णु जी की कॉर्ड ब्रह्मा जी से कनेक्टेड है, यानी कि अम्बिलिकल जो कॉर्ड होती है, 72,000 नस हम्म नाड़ियां। ठीक हम्म है, वही सेम हमारे साथ है। तो इसीलिए अमेजिंग। भगवान भगवान स्वयं हमारे अंदर है, हम भगवान को बाहर ढूंढते हैं। हमारी हम्म उत्पत्ति ही भगवान की उसी तरीके से हुई है, हम भी नमक वाले पानी के अंदर ही थे। हम्म वेरी डीप कंसेप्ट, जब मैंने ये पढ़ा ना उसके बाद मतलब एकदम आंखें खुल गई। अमेजिंग अमेजिंग। कभी ऐसा सोचा ही नहीं हमने, बट ये तो सच है, फैक्ट है ये मतलब वो तो। प्रॉपर आप फोटो देखो, नमक वाले पानी में विष्णु भगवान जी हैं और उनका कनेक्शन सीधा ब्रह्मा जी के साथ में जुड़ा हुआ है। हमारी नाभि के ऊपर जो है, हमारी नाभि ही तो है हमारी उत्पत्ति का स्थान। ठीक है, तो वो सारा कुछ क्या है, वो सब कुछ हमारे अंदर है, जो अंदर है वो बाहर है। तो स्वयं नारायण हमारे अंदर हैं, तो हम बाहर किसको ढूंढ रहे हैं, हमें खुद के अंदर ही उतरना है ना इस टाइम। राइट, तो अभी ये जो यात्रा है हमारी खुद के ऊपर ही वर्क करने की है, हम लोगों को नहीं देख रहे कौन क्या कर रहा है, हमारे को उससे कोई मतलब ही नहीं है। हमें ये देखना कि हम क्या कर रहे हैं। हम ओवर थिंक कर रहे हैं, वापिस आ जाओ, खुद को बुलाओ। मैं सबसे अच्छे एक लाइन यूज करती हूँ, ओवर थिंक हो रहा है, आज ना मेरे को किसी ने कुछ बोल दिया, सोचे जा रही है, खुद को याद दिलाना है, ऐसे थप्पड़ मार के वापिस आ जा, क्या सोच रही है। मैंने अपना एक सिस्टम बना रखा है, ये इस तरह से हाथ से टैप करना और खुद को बोलना वापिस आ जा। जरूरत नहीं है ये सोचने की, इसका कोई टाइम ही नहीं है। ठीक है, अब मैं अगर बोलूं, पिछले 10-12 दिन से मेरी क्लासेस ऑन ऑफ चल रही थी, तो मेरी सुबह योगा क्लास में कल भी कोई नहीं आया, आज भी कोई नहीं आया। अगर मैं अब ये सोचूं हाय मेरे सारे स्टूडेंट चले गए, कैसे होगा। मुझे पता है फरवरी में सारे ही चले जाते, फिर वापिस आ जाते हैं। तो मेरे को टेंशन भी नहीं होती, कोई बात नहीं ना, आ जाएंगे, क्या हो गया, सबको जरूरत है हेल्थ की, सबको जरूरत है तेरी। तो जो थिंकिंग प्रोसेस है वो ये हो गया। पहले क्या था, अरे यार सारे चले गए, अब कैसे होगा, कैसे करूंगी। अब पता है हो जाएगा, क्यों, अपने अंदर वो क्वालिटी, वो कॉन्फिडेंस बिल्ट हो चुका है इस टाइम पर। तो अब कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, आ जाएंगे, पता है सबको आना ही है, कहाँ जाएंगे। तो ऐसा अपना खुद का एक ऑरा बना लो अपने लिए कि ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और लोग ऑटोमेटिकली वापस आ जाएंगे। अगर आप काम कर रहे हो, अगर आपका कुछ और चल रहा है तो उसमें भी आप देख सकते हो, कोई बुटीक चला रहा है, कोई अपना बिजनेस चला रहा है, कोई ऑफिस का काम कर रहा है, तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी का चल ही रहा होगा ना, अगर हम लोग वर्किंग है तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपने क्या किया, मैंने क्या किया, सबसे पहले एक्सेप्ट किया। सबसे बड़ी बात, मैंने ये एक्सेप्ट किया, कोई बात नहीं, योगा वाली क्लास में तो नहीं आ रहे, 1 बजे वाली क्लास में तो आ ही रहे हैं सारे के सारे। हीलिंग स्टार्ट हो गई।
थैंक यू अमृता जी। तो जो एक्सेप्टेंस है वही हीलिंग है, ठीक है। तो जब रेजिस्टेंस छोड़ते हैं हीलिंग स्टार्ट होती है। अब मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस छोड़ दिया, मैंने आपको अपना एग्जांपल, लाइव एग्जांपल बता दिया। मैंने रेजिस्टेंस छोड़ दिया, आप देखो अब मेरी क्लास में कितने सारे जने बैठे हो, बैठे हो ना। मैंने कोई किसी को फोन किया? किसी को भी फोन नहीं किया। तो जब सेल्फ लव बढ़ता है, लाइफ स्मूथ हो जाती है। तो अब मिरर एग्जाम्पल क्या है? मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। तो क्या लाइन है? मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। अपना अपना मिरर उठाओ और मिरर में जाकर के खुद को बोलो, तुम बहुत सुंदर हो। प्लीज स्विच ऑन योर कैमराज एवरीवन। ये एक प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं मिरर के साथ। जिनके पास अभी मिरर नहीं है, अपने अपने कैमरा में ध्यान से देखो, आंखों में आंखें डाल करके खुद को बोलो। लेट्स स्टार्ट। प्लीज स्विच ऑन योर कैमराज एवरीवन। 1 मिनट के लिए जो भी कर रहे हो छोड़ दो, आ जाओ। करुणा, जसप्रीत, स्विच ऑन योर कैमराज एवरीवन। मम्मी, बबीता दीदी। तो चलिए स्टार्ट करें। अपना अपना नाम लेंगे सारे के सारे, खुद को देखेंगे प्यार से। हेलो अन्नू, कैसे हो? मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ, तुम बहुत सुंदर हो, बहुत प्यारी हो। अपने आप को बोलो अपने अपने नाम के साथ, तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत प्यारी हो। तुम देखो कैसे घर के सारे काम सिस्टमेटिकली कर लेती हो। यू आर द बेस्ट, यू आर ऑलवेज बेस्ट, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर काम, यू आर ग्रेट। अपने आप को बोलो, आई एम ग्रेट, आई एम ब्लेस्ड। मुझे अपने आप से बहुत प्यार है। मैं कितनी सुंदर हूँ, कितनी प्यारी हूँ, मेरी स्माइल कितनी सुंदर है। वाह, बहुत मजा आ रहा है तुमसे बात करके। करो सारे अपने आप से बात, जो आपको अपने आप से बात करनी है, पर अच्छी बातें करनी है, कोई नेगेटिव बात नहीं। ये मत देखने लग जाना बाल सफेद हो रहे हैं, थ्रेडिंग नहीं करा रखी है, तैयार नहीं हुए हैं। जस्ट अपने आप को देखो रिस्पेक्टफुली। तुम बहुत प्यारे हो। बोलो, मैं बहुत प्यारी हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ। वाह, वाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ग्रेट। मैं मेरे घर वालों के लिए एक ब्लेसिंग हूँ। मैं घर पर हूँ तभी तो मेरे घर के लोग शॉप पर अच्छे से काम कर पा रहे हैं। मेरा बच्चा अच्छे से खा पी रहा है। मैं अपना ध्यान रख रही हूँ तभी तो बाकी सब काम अच्छे से हो पा रहे हैं। यू आर सो सो ब्लेस्ड। कितना अच्छे से भगवान जी ने आपको बनाया है। तुम कितने अच्छे से सारा कुछ संभाल लेती हो, सब कुछ मैनेज कर लेती हो, कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढ लेती हो अपने काम को करने का। कितने अच्छे से सब देखती हो। जब कहीं पार्टी में जाना होता है कितने अच्छे से तैयार होती हो। जब घर का काम करना होता है तो भी तुम घर का सारा काम संभाल लेती हो। कितने अच्छे से करती हो, कितनी सुंदर हो तुम। वाह, ध्यान से देखेंगे अपने आप को। मेरे यहाँ से लाइट चली गई है। बबीता दीदी दिख रही हूँ मैं? सभी कर पाए ये प्रैक्टिस? अभी दोनों हाथों को रब करके, अपने दोनों हाथों को रब करके अपनी पूरी बॉडी पर टच करोगे। खुद को गले लगाओ, ऐसे गले लगाओ जैसे आप अपने बच्चों को गले लगाते हो।
बोलो थैंक यू। थैंक यू मेरे प्रभु, मुझे इस धरती पर भेजने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके भेजने के लिए। अगर मेरे ऊपर जिम्मेवारियां हैं तभी तो मैं इस लाइफ का मजा ले पा रही हूँ। जिम्मेवारियां ही नहीं होती तो लाइफ का मजा ही क्या था। थैंक यू मुझे इतना सुंदर परिवार देने के लिए। थैंक यू मुझे इतने प्यारे बच्चे देने के लिए, मुझे घर देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू मेरे शरीर के लिए। मेरा हर एक ऑर्गन अच्छे से काम कर रहा है, अपनी प्रॉपर जगह पर है मेरा हर शरीर का हर एक अंग। थैंक यू सो मच। नाक है तो मैं सांस ले पा रही हूँ, आंखें हैं तो मैं देख पा रही हूँ। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु। बहुत सारे लोगों के पास तो आंखें भी नहीं होती, पर मेरे पास तो आंखें हैं। कईयों के पास तो पैर भी नहीं होते, पर मेरे पास तो पैर भी हैं। मैं चल पा रही हूँ, देख पा रही हूँ, खा पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ। मेरा ब्रेन प्रॉपर वर्क कर रहा है। इसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी। मैं इस दुनिया की सबसे अमीर लड़की हूँ। थैंक यू आपका। यस। नाउ हाउ डू यू फील एवरीवन? किया सभी ने? वेरी गुड। अच्छा लगा? फील कर पाए? अपने रेजिस्टेंस बहुत। से बाहर निकले सभी? यस संगीता। थैंक यू दीपिका जी। हाँ, काफी अच्छा लग रहा था। रियलाइज हुआ कि हमारे पास क्या है। हम सोचते हैं हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो कैसे सब कुछ मैनेज कर रहे हैं हम लोग। अगर हम लोग घर में काम नहीं करेंगे, क्या हमारे हस्बैंड अच्छे से अपने ऑफिस में अपनी शॉप पर काम कर पाएंगे? सोच के देखो। क्या हमारे बच्चे स्कूल जा पाएंगे? नहीं ना। तो वी आर नॉट अ काइंड ऑफ काम वाली बाई। ठीक है, हमारे बिना गति नहीं है। Think it. ठीक है, तो इस चीज को ईगो में भी नहीं लेकर के आना है, जस्ट अपनी वैल्यू को अंडरस्टैंड करना है यहाँ पे। ठीक है, एक होती है ईगो और एक होती है सुपर ईगो। कई बार लोग बोलते हैं ना, मुझे इस बात का घमंड नहीं है, बट आई एम ब्लेस्ड कि हाँ मेरे अंदर ये क्वालिटी है, पर मैं इस चीज का घमंड नहीं करती। जब ये लाइन बोलते हैं ना, मेरे को इस बात का घमंड नहीं है, वो सुपर ईगो में बदल जाता है। बहुत लोग कहते हुए सुने, उनकी टेल होती है, घमंड नहीं है इस बात का हमें। भाई घमंड तो, ईगो तो बढ़ गया वो। हमारे रेकी वाले टीचर बताते हैं ऐसा। एक सेकंड लाइट ऑन करके आ रही हूँ। चले आगे बढ़ते हैं। दिस इज द मिरर एक्सरसाइज जो हमने अभी किया, ये आप डेली कर सकते हो। जब भी कहीं से आपको मिरर की रिफ्लेक्शन भी दिख रही है ना, तो खुद को ऐसे जैसे लाइन मारनी है, आई लव यू। वाह यू आर सो ब्यूटीफुल। सभी को करना है ये। जब भी आपको मिरर की रिफ्लेक्शन दिख रही है अपनी किचन में, गाड़ी, जैसे हम गाड़ियों के आगे से क्रॉस करते हैं तो हम उसमें भी अपनी रिफ्लेक्शन देख लेते हैं, या अपने ड्रेसिंग के सामने जा रहे हो आप, तो जब भी आप अपने आप को देख रहे हो ना, तो खुद को प्यार करना है। डोंट थिंक कि सामने वाला आपको प्यार करेगा, पहले आप अपने आप को प्यार करो और कॉम्प्लीमेंट दो। यू आर सो ब्यूटीफुल। तो हमारा सबसे पहला कंडीशन ये था, क्लास में आना है तो तैयार होकर के आना है, क्योंकि आप कैमरा के सामने बैठे हो तो अपने आप को देखोगे, ऑटोमेटिकली आपकी नजर अपने ऊपर पड़ेगी, यार कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंड इमोशनल ब्लॉकेज। सेल्फ लव रोकने वाले फैक्टर कौन से हैं? चाइल्डहुड रिफ्लेक्शन, कंपैरिजन, गिल्ट और परफेक्शन। हमारा जो बचपन में हमारे साथ हुआ, हम कई बार उन चीजों को लेकर के बैठ जाते हैं। राइट, तो उसमें क्या है, चाइल्डहुड रिफ्लेक्शन आता है हमारा, कंपैरिजन आता है। कई बार हमारे को कंपेयर किया जाता है, पड़ोसी के बच्चे तो ऐसे हैं, तुम ऐसे हो। वो हम अभी भी लेकर के चल रहे हैं। कई बार हम कहते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे को कंपेयर किया है, भाई बहन से कंपेयर किया जाता है कई बार नेबर से, कभी फ्रेंड से।
तो कंपेयर किया जाता है या स्कूल में कंपैरिजन दे दिया जाता है। गिल्ट, पास्ट का कोई ऐसी घटना जिसके कारण हम आज भी गिल्ट में हैं, कोई ऐसा डिसीजन जिसके कारण हम आज भी गिल्ट में हैं, तो वो रीजन भी हमारे को सेल्फ लव से दूर करता है। और परफेक्शन, अब जो परफेक्शन की तरफ रहते हैं कि तुम्हें जो भी करना है अच्छे से करना है, उस कारण से कई लोग स्टेप ही नहीं उठा पाते कि मेरे को, मान लो कि मेरे को नीटिंग नहीं आती है इसलिए मैं उसको चलाऊंगी ही नहीं, मैं सिलाइयाँ बुनना ही स्टार्ट नहीं करूंगी क्योंकि मेरे को आती ही नहीं है, क्योंकि मेरे को अच्छे से बुनना नहीं आता तो मैं कैसे बना सकती हूँ। तो उस चक्कर में हम हमारी क्रिएटिविटी को बाहर ही नहीं निकाल पाते। क्यों? सामने वाला भी आपको जज कर रहा है कि ये परफेक्टली नहीं बना पा रही है तो बनाना ही क्यों है। हो जाता है ना कई बार कि सफाई ही नहीं आ रही है किसी काम को करने के लिए, अगर नीटिंग कर रहे हो, क्रोचेट चला रहे हो या स्टिचिंग कर रहे हो या कोई पार्लर का काम कर रहे हो या कोई कलरिंग कर रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो, फिनिशिंग नहीं है तो वो करना छोड़ दिया। क्या बच्चे शुरू में ए फॉर एप्पल बनाना सीख गए थे? उनको भी तो टाइम लगा था सीखने में। तो वो चीज हमें अपने आप अनु को जी मैं भी यही करती हूँ, क्या मैं भी यही करती हूँ। परफेक्शन कुछ की तरफ भागती करने हूँ। के लिए नहीं, बहुत जोश से बैठी करने के लिए मैंने किया, मुझे लगा कि वो ठीक नहीं हुआ तो मैंने वहीं पे उसको छोड़ दिया, फिर आगे नहीं किया। हाँ, तो अब आज से क्या करने वाले हो? उसको बार बार करना है। हाँ, उसको बार बार करना है। इस चीज को यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो कि सब चीजों को, हमारे को भगवान ने बनाया, भगवान ने इस धरती को बनाया, इस पर जितने भी लोग, जीव जंतु, सब कुछ भगवान ने बनाए, तो उसको भी अपने ऊपर गर्व है। ठीक है, अगर उनको अपने ऊपर गर्व है तो अगर हम अपने ऊपर अपनी कमियां निकालते रहेंगे तो भगवान जी को भी तो दुख होगा ना। ठीक है, तो अगर मैंने कोई चीज बनाई, अगर मेरे को उससे खुशी हो रही है तो सेम चीज भगवान जी ने हमारे को बनाया, तो जब उसने हमारे को बनाया तो उसको भी तो खुशी हुई होगी। दोनों तरफ से वाइस वर्सा करो इसको। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। भगवान ने हमारे को बनाया है, अगर हम भी कोई चीज बना रहे हैं तो हमें उस चीज की खुशी मनानी ही है। क्लियर पल्लवी जी? So don't go for perfection, take a massive action. ठीक है, तो अब आगे आने वाले टाइम में आप मेरे साथ मनी रेकी सिखाने वाले हो। जी बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं। टीचिंग लाइन है मेरे लिए यहाँ पर, सेल्फ लव सीखना पड़ता है, नेचुरल नहीं आता है। सेल्फ लव सीखना पड़ता है, नेचुरल नहीं आता है। आपको गिल्ट में डाल दिया जाएगा या फिर चाइल्डहुड की बातों के कारण आप ट्रॉमा में चले जाओगे, तो आपको खुद को उस कुएं से बाहर खींचना पड़ेगा अपने आप को। क्लियर? तो आज से खुद को हमने क्रिटिसाइज नहीं करना, खुद को जजमेंट नहीं देनी है, वहां पर पॉजिटिव एफर्मेशन का यूज करना है जैसे आप अपने बच्चों के लिए करते हो। क्लियर? तो अपने बच्चों से पहले आप अपने इनर चाइल्ड का ध्यान रखोगे। मीन्स कि अगर आप बच्चों को जूस बना करके दे रहे हो ना, तो पहले एक गिलास अपने लिए निकालोगे, बाद में बच्चों को दोगे। जबकि हम क्या करते हैं, पहले सबको पिला देते हैं, बचता है तो पी लेते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं खुद को। यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर पहले अपना ध्यान रखना है। क्लियर? तो एफर्म क्या है? एफर्मेशन है, मैं जैसी हूँ मैं वैसी एनफ हूँ, मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं लवेबल हूँ, मैं अपने आप को रिस्पेक्ट करती हूँ। सो राइट डाउन एवरीवन, मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही एनफ हूँ, मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही एनफ हूँ। मिरर प्रैक्टिस करनी है ये। मैं जैसी हूँ, अपना थ्रेड लेकर के खड़े होना है, मैं जैसी हूँ वैसी ही एनफ हूँ, मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं लवेबल हूँ, मैं अपने आप को रिस्पेक्ट करती हूँ। लिख लिया सभी ने? मुझे कोई भी नहीं दिख रहा, सब कोई, किसी की दीवार दिख रही है तो किसी का पंखा दिख रहा है। मैं अपने आप को रिस्पेक्ट करती हूँ। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला क्या है? सेल्फ क्रिटिसिज्म से अवेयरनेस की तरफ जाना है, अवेयर होकर के उस चीज को एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करने के बाद सेल्फ लव करना है और सेल्फ लव
जब करना स्टार्ट किया तो हीलिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? चलें, अभी टाइम हो गया ज्यादा, सभी को जाना भी होगा। तो आज का क्वेश्चन है आप सबके लिए, आप अपने आप को खुद जज करते हो? राइट डाउन दिस क्वेश्चंस, मैं कल इनके आंसर मांगूंगी आप सबसे। आप अपने आप को कब जज करते हो? ठीक है, आप किस टाइम अपने आप को जज करते हो? अगर कोई चीज बना रहे हो खराब हो गई तो आप अपने आप को कैसे क्रिटिसाइज करते हो? देखना है आप करते हो क्रिटिसाइज या नहीं करते हो। आपको सेल्फ लव करने में कब डिफिकल्टी लगती है? अगर आप खुद से प्यार करना स्टार्ट कर दो तो लाइफ का कौन सा एरिया चेंज होगा? ये कल की क्लास इन्हीं क्वेश्चंस के साथ ही स्टार्ट होगी। ठीक है, और आपका इनर क्रिटिक क्या होता है, मतलब हम आत्म आलोचना मतलब कैसे करते हैं अपनी? आपका इनर सपोर्ट क्या बोल सकता है, मतलब आपकी अंतर आत्मा यानी आपका इनर चाइल्ड क्या क्या बोल सकता है? ठीक है, तो ये आपको करना है और अपनी 5 क्वालिटीज लिख करके आनी है कल। ठीक है, आपके अंदर कौन कौन सी 5 क्वालिटीज हैं वो आपको लिख करके आनी है। तो कल हम यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर मैं भूल भी जाऊं तो मेरे को याद दिला देना कि हमने ये क्वेश्चन कल डिस्कस किए थे और हमने आज इसका आंसर लेना। ओके, सो रिकॉर्डिंग